हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था क्लास 11 का, उसमें चैप्टर 2 मेजरमेंट एंड यूनिट्स है ना, मापन और मात्रक ये स्टार्ट किया था। और उसमें हमने समझा था कि मापन क्या है एग्जैक्टली एंड उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे, जिससे आप सभी को ध्यान से समझना है और इन बातों को बुक में भी क्या करना है, स्टडी करना है। राइट, हम स्टार्ट करते हैं मापन से। तो मापन क्या कहलाता है ये समझना है हमें। मापन मीन्स सिंपली होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। हमने कुछ एग्जांपल्स भी समझे थे लास्ट वीडियो में, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उन चीजों को। जैसे हमें कोई चीज खरीदना है ना, कोई पदार्थ है, कोई चीज खरीदना है, जैसे कुछ भी हो सकता है वो। तो यदि हमें सपोज कर लेते हैं वेजिटेबल की बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने यदि प्याज खरीदना है तो प्याज हम खरीदने जाएंगे तो प्याज जो दुकान वाला होता है, बेचने वाला है ना, वो क्या करता है, हमने बोला यदि उससे 1 किलो प्याज दे दीजिए तो वह 1 किलो का बांट रख के उतनी प्याज की तुलना 1 किलो बांट से करके बराबर करके हमें दे देता है। तो तुलना करता है एक प्रकार से, है ना, एक निश्चित नियत राशि से तुलना करके वो हमें प्याज दे देता है। तो सिंपली मापन क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। सिंपल सी वर्डिंग, है ना। और उस नियत ज्ञात मानक राशि को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? क्या किसी भौतिक राशि का, है ना, किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात मानक राशि से, ध्यान दीजिएगा, नियत ज्ञात मानक राशि। नियत मतलब जो निश्चित हो, जिसका परिमाण ना बदलता हो। ज्ञात मतलब जो हमें नॉन हो कि हाँ ये पर्टिकुलर इसका वजन 1 किलो का बांट है, ये ऐसा। नियत ज्ञात मानक मतलब जो सभी जगह मान्य हो, स्टैंडर्ड हो उसका, एक जो सभी जगह मान्य हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसका वजन 1 किलो है, उस बांट का वजन अमेरिका में जाके 50 ग्राम कम हो जाए या ऑस्ट्रेलिया में जाके 50 ग्राम ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। और इस नियत ज्ञात राशि को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। राइट, तो ये हो जाता है आपका मापन का डेफिनेशन। सिंपली जो है मापन का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। देखो, 2 डेफिनेशन होंगे। फर्स्ट क्या बताया मैंने? मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है, तथा उस नियत ज्ञात मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। राइट, एंड सेकेंड डेफिनेशन आ जाएगा मापन का, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो ये हो गया मापन। फिर हम आते हैं मात्रक में। किसमें? मात्रक। राइट, तो मात्रक क्या कहलाता है? बेसिकली मात्रक वह नियत परिमाण की वह राशि है, मात्रक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से हम अन्य भौतिक राशियों का क्या करते हैं? मापन करते हैं ना। मात्रक वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। मतलब मात्रक एक नियत मानक राशि होती है जिसकी सहायता से हम अन्य उसी के समान भौतिक राशियों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो ये हो जाता है मापन का डेफिनेशन। जो मैंने बताई वो आपको लिखना है और मात्रक में भी आपको भी लिखना है। मापन में क्या लिखेंगे? किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है, तथा इस नियत ज्ञात मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। फर्स्ट वन। दूसरा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका एक डेफिनेशन लिखने के लिए, है ना। फिर डालिएगा आप हेडिंग मात्रक। तो मात्रक क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि के उस नियत मानक मात्रक एक नियत परिमाण की वह भौतिक राशि है। क्या? मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। क्या? मात्रक नियत परिमाण की एक वह राशि है जिसकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। या सिंपली आपने जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था, क्या? एक नियत मानक राशि जिसकी तुलना करके उसी के समान अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? मात्रक को व्यक्त करने की, हमें किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें 2 बातों को पता होना चाहिए। क्या?
मात्रकों को व्यक्त करने के लिए निम्न दो बातें ज्ञात होना आवश्यक है। राइट, नंबर 1, नंबर 2 ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है मात्रक और नंबर 2 है उसका संख्यात्मक मान। ठीक है, ये दो बातें हो जाती हैं जो आपको याद रखनी है। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को यदि आपको बताना है तो उसके लिए हमें ये दो चीजें पता होना चाहिए। पहला तो उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है, फिर उस मात्रा का संख्यात्मक मान क्या है ना। जैसे कि हम आप समझिएगा, हम जैसे हम बता रहे हैं कि हमें सिहोरा जाना है। हमें क्या जाना है, सिहोरा जाना है। तो दूरी को हम मीटर में बताएंगे तो वो उसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक। और कितना किलोमीटर जाना है ये हमें मान बताना पड़ेगा कि 7 किलोमीटर जाना है या 10 किलोमीटर जाना है। सपोज हम जैसे कोई भी वेजिटेबल का एग्जांपल ले लें, है ना। हमें जैसे प्याज चाहिए तो हमें प्याज किस में चाहिए, उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। और कितनी अमाउंट चाहिए वो हमको पता रहता है, 5 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए। तो संख्यात्मक मान ही हो गया 5, 2, 7, है ना। तो कोई भी हमें किसी भी भौतिक राशि का यदि मात्रक को व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो हमें इन दो बातों का पता होना चाहिए। पहला मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। मात्रक से हमें क्या पता होना चाहिए कि वह भौतिक राशि जिसमें मात्रक क्या कहलाएगा, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। यदि हम भौतिक राशि कोई द्रव्यमान वाली वस्तु ले रहे हैं तो उसका मात्रक किलोग्राम होगा। यदि हम दूरी की बात कर रहे हैं तो उसका मात्रक मीटर होगा। यदि हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। यदि हम पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो उसका मात्रक मोल होगा। तो मात्रक क्या, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, ये लिखेंगे आप। मात्रक में क्या लिखेंगे, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। और संख्यात्मक मान में वह लिखेंगे कि संख्यात्मक मान हमें ये बताएगा कि जो यह मात्रक है उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। संख्यात्मक मान उस संख्या को दर्शाता है जो यह बताता है कि दिया गया मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। समझिएगा, जैसे मैंने बोला आपको 5 kg दाल, आपने दाल एक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी तो उसे बताने के लिए आपने मात्रक तो बताएंगे जरूर, किलोग्राम। तो पहली बात क्लियर हुई, मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि जैसे दाल मापी जाती है। फिर संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान वह मान होता है जिसमें वह मात्रक जितनी बार शामिल होता है इसका पता चलता है ना। संख्यात्मक मान में हमें क्या पता चलता है कि जो यह बताता है कि वो दिया गया मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। संख्यात्मक मान हमें क्या बताता है कि दिया गया मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। तो यहाँ देखिए किलोग्राम कितनी बार शामिल है, 5 बार शामिल है ना। तो मात्रक जो यह बताता है भौतिक राशि जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। संख्यात्मक मान वह मान होता है जिसमें दिया गया मात्रक दी गई भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ देखिए हमने यदि 5 किलो दाल बात करी, मतलब इस दाल में जो मात्रक है वह कितनी बार शामिल है, 5 बार शामिल है ना। हमने यदि बात करी कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हो गया दूरी का मात्रक, और किलोमीटर कितने बार शामिल है, 4 बार शामिल है। तो इस प्रकार से मात्रक और संख्यात्मक मान का क्या होता है, इम्पोर्टेंस ही होता है किसी भी मात्रक को दर्शाने के लिए। ओके, अब जो इसके बाद आपका टॉपिक आएगा वो आएगा मात्रकों की विशेषताएं। क्या आएगा आपका, मात्रकों की विशेषताएं, है ना। तो ये भी में हम जनरल डिस्कस कर लेंगे, मात्रकों की विशेषताएं या गुण भी बोल सकते हैं अपन, है ना। अब मात्रकों की क्या विशेषताएं होती हैं तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि मात्रक क्या होना चाहिए, मात्रक का परिमाण न ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, है ना। जो मात्रक का नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप जब मात्रक का संख्यात्मक मान ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का एक वैल्यू जो रहता है, एक डिफाइंड वैल्यू रहता है और पोर्टेबल रहता है, हम उससे
इजिली यूज कर सकते हैं। तो मात्रक का जो मान होता है वह ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, राइट। दूसरा, मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य कैसे होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हम किलोग्राम में यदि तौल रहे हैं तो वह 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम यदि हमने कोई वस्तु ली तो उसका मतलब 1000 ग्राम है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको किसी और अदर देश में ले जाएं तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना, वो वहां मान्य ही ना हो। तो मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक पुनरुत्पादित होना चाहिए। मात्रक कैसा होना चाहिए, पुनरुत्पादित। पुनरुत्पादित मीन्स उसे हम दोबारा बना सकें। यदि ऐसा ना हो कि हमारे आसपास यदि हम मतलब टोटल 50 बांट हैं और 1 किलो वाले बांट जो होते हैं वो 50 हैं और 10 बांट गुम गए तो वो दोबारा बने ही ना, मतलब हमारे पास ओनली 40 बांट बचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मात्रक क्या पुनरुत्पादित होना चाहिए, उसे हम दोबारा बना सकें ताकि हमारे जो चीजें क्या होते, क्योंकि देखो यदि हमारे पास फिक्स मात्रक होते, जैसे हमने किलोग्राम के बांट के 50 मॉडल रिलीज होते पूरे वर्ल्ड में, 50 से कैसे तो मतलब वो हो पाता, मेजरमेंट हो पाता वस्तुओं का द्रव्यमान वाली। इसलिए मात्रक क्या होना चाहिए, पुनरुत्पादित होना चाहिए। यदि वो गुम जाए तो हम उसे दोबारा एक स्टैंडर्ड वे पे बना सकें, राइट। फिर उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कि दिन में यदि वह 1 किलोग्राम है तो रात में भी 1 किलोग्राम रहे, है ना, गर्मियों में भी 1 किलोग्राम रहे, ठंड के मौसम में भी 1 किलोग्राम रहे। ऐसा नहीं हो ठंड में उसका वजन कम हो जाए, गर्मी में ज्यादा हो जाए। तो उस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ताप एवं दाब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक पर ताप एवं दाब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं हो जाती हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारा। देखो अभी तक हमने पढ़ी है भौतिक राशियां, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अब जो भौतिक राशियां होती हैं वो बेसिकली हम उन्हें दो टाइप में, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपके मूल राशियां, मूल राशियां। फिर आता है आपका व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि, है ना। हम एक एक से चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले मूल राशियों को समझ लेते हैं, फिर समझ लेंगे हम व्युत्पन्न राशियों को, राइट। तो मूल राशियां क्या कहलाती हैं, हमने अभी पढ़ी है। जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें नापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, है ना। जैसे बेसिकली आप पहले समझ लीजिए चीजों को, है ना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से। क्या मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और ये इनकी संख्या क्या है, 7 है। ये कौन कौन से हैं, ये संख्या में कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं आपका, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। और क्या है, विद्युत धारा। तो ये 7 मूल राशियां हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा एक दूसरे में बदली नहीं जा सकती हैं, राइट। तो इन नामों को आपको याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एवं विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्लियर। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आपका नॉलेज अच्छा हो सके। अब समझते हैं हम, जैसे कि हमारी डेफिनेशन है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे में परिवर्तित नहीं कर जा सकती हैं। आप ही बताइए, क्या लंबाई को हम द्रव्यमान बोल सकते हैं? क्या द्रव्यमान को लंबाई बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता ना। क्या समय को ताप बोल सकते हैं क्या, कि 12 ताप हो गया, 12 केल्विन हो गया, 12 ताप हो गया, 12 बज गए, जैसे बोलते हैं ना अपन 12 बज गए दिन में, तो 12 ताप हो गया।
हमने बोला कि भाई कितना समय हो गया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कितना ताप हो गया? नहीं बोल सकते ना। मतलब ये जो 7 राशियां हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, ये क्या होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे में बदली नहीं जा सकती हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और इन 7 के आपको नाम याद होने चाहिए, राइट। फिर आता है आपका व्युत्पन्न राशियां। क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां, है ना, समझिएगा। वे राशियां, है ना, वे राशियां जो व्युत्पन्न की जा सकती हैं, वे राशियां जो व्युत्पन्न की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं दूसरी राशि मूल राशियों से, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल, हम यदि क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने इसे किससे प्राप्त किया? मूल राशियों से, लंबाई और चौड़ाई, ना, एक ही बात हो जाती है। यदि हम बात करें आपका चाल की, तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब चाल कैसे व्युत्पन्न हुई, चाल कैसे ड्राइव हुआ? दूरी और समय के अनुपात से। दूरी और समय के अनुपात से क्या निकला? चाल। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन बोली थी, वे राशियां जो व्युत्पन्न की जा सकती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं और एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं। बेसिकली हमें मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। तो ये 1-2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप बुक में स्टडी कीजिएगा, है ना। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। क्या? मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो समझेंगे इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। अभी जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? एक आपका बेसिक टॉपिक है। वो क्या है? आपके बेसिक टॉपिक है और फिजिक्स में इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने समझ लिया मूल राशियां क्या हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे मूल मात्रक क्या कहलाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं। तो जनरल सी बात है ना। हम यदि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मूल मात्रक को परिभाषित करते हैं, किसको? मूल मात्रक। मूल मात्रक सिंपल सी बात है, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है ना। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि मूल मात्रक क्या कहलाएंगे? जो मूल राशियां कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एवं विद्युत धारा। ओके, तो जो मूल राशियां होती हैं, क्या होती है? मूल राशियां होती हैं बेसिकली, उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और ये हो जाएगा पहला डेफिनेशन जो आपको लिखना है, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। देन इसके बाद जो एक और डेफिनेशन बनेगा उसका, वो क्या बनेगा? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे में बदले परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके मूल मात्रक कहलाते हैं ना। और मूल मात्रकों के पदों में ही अन्य भौतिक राशियों को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ये समझिएगा आप, है ना। तो बेसिकली जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है उसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन? जो 7 राशियां होती हैं उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, राइट। क्या? जो मूल मात्रक होते हैं, आप समझिएगा, जो हमारी 7 बेसिक राशियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिखेंगे? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परस्पर परिवर्तित नहीं किए जा सकते, मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसा ही पद्धति में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। अब 7 राशियां कौन कौन सी होती है आपकी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता,
पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं 7 मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। समझिएगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर ना, मात्रक और ये राशि। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसे किससे दर्शाते हैं अपन? स्मॉल m से। इतना आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके। फिर द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये होता है केजी, इसे हम किससे दर्शाते हैं? केजी से। समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल s से। ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल K से। ज्योति तीव्रता का मात्रा होता है कैंडेला, इसे हम दर्शाते हैं स्मॉल cd से। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, इसे दर्शाते हैं मोल से। एंड विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, इसे दर्शाते हैं कैपिटल S से। तो आपको ये बेसिक 7 मात्रक याद रखना है, जो क्या कहलाते हैं? आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। और इन्हीं की सहायता से व्युत्पन्न मात्र, इनकी भी इन्हीं पदों के, इन्हीं मात्रकों के रूप में व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त किया जाता है। राइट। तो ये हो जाते हैं मूल मात्रक, जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। क्या आता है आपका? फर्स्ट बात क्या हो जाएगी इसमें? जैसे व्युत्पन्न राशियां क्या थी? वे राशियां जो व्युत्पन्न की जा सकती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा परस्पर परिवर्तित की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते थे। तो वही हो जाएगा। मूल राशियों के मात्रकों, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। पहली डेफिनेशन ये हो जाएगी। दूसरी क्या लिखेंगे आप? पैराग्राफ चेंज करके, वे मात्रक जो व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, अर्थात जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, परस्पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। है ना? क्या कहलाते हैं आपके? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल जो इसके हो जाएंगे, उदाहरण, जैसे हमने पहला बात करी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका देखो, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। होगा नहीं होगा? ये हो गया। यदि हम आयतन की बात करें, आयतन भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि इसे मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है ना? मूल मात्रकों के पदों में लिखा जाता है। देखिए, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रा राशि है, जिसे हम मूल मात्रकों के पदों में लिख रहे हैं इसका मात्रक। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब ये बताइए, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी एक दूरी होती है, उसे भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई भी एक डिस्टेंस होता है, उसे भी मीटर में मापेंगे। तो ये हो जाएगा मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर। तो फाइनली जो आयतन का मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर की घात 3। यदि मैं घनत्व का बात करूं, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये कोई द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का क्या होता है? मीटर की घात 3। तो ये मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पावर -3। तो इस प्रकार से ये व्युत्पन्न मात्रकों के एग्जाम्पल हैं, जो आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, जो आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, जो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? तैयार करना है। और जो भी जैसा चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ अभी, है ना? फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है मात्रक की पद्धतियां, है ना? मात्रक पद्धतियां। क्या टॉपिक है आपका? मात्रकों की पद्धतियां, ना? तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए।
मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है, मतलब सिस्टम, मात्रकों की पद्धतियां, इसे हम बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, है ना, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, बेसिकली कितनी पद्धतियां होती हैं? 4 पद्धतियां होती हैं। मात्रकों की टोटल कितनी पद्धतियां होती हैं, सिस्टम होते हैं, वो 4 होते हैं। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं, जो मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। पहली पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। पहली पद्धति क्या होती है? मात्रकों की मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। दूसरी होती है सॉरी, पहली क्या बताई मैंने आपको? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसे हम शॉर्ट में MKS पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MKS पद्धति भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर कर दीजिएगा, किलोग्राम का ग्राम और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, है ना, सेकेंड। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या? CGS पद्धति, ठीक है। तो 2 पद्धतियां जो हो जाती हैं। तीसरी जो हमारी पद्धति होती है वह होती है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या होती है? फुट पाउंड सेकेंड, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FPS पद्धति, ठीक है। और 4 होता है आपका जो आप बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय मानक SI पद्धति, ठीक है। तो ये 4 पद्धतियां होती हैं मात्रक की। हम इन्हें 1 बाय 1 समझते जाएंगे और इनको थोड़ा सा चीजें समझेंगे हम, है ना। पहली क्या है आपकी? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे हम MKS पद्धति कहते हैं। दूसरी है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे CGS पद्धति कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसे FPS पद्धति कहते हैं। और लास्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं? SI पद्धति भी कहते हैं। आपको इन चारों को नाम बाय से याद रखना है। फिर हम जो नंबर 1 आपका है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, क्या है? ठीक है, पहला जो आपका है वो क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो इसमें क्या लिखिएगा? इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। सिंपल सी बात समझिएगा, इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे हम MKS पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा, और जनरली इसी पद्धति का व्यवहार में यूज किया जाता है। पहला हो गया आपका। दूसरा आता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं? CGS पद्धति, राइट। CGS पद्धति, CGS पद्धति में सिंपल सी चीज हो जाएंगी। इस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है ना। समझिएगा क्या? इस पद्धति में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। थर्ड जो आपकी पद्धति है, और एक बात और, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं ना, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं ना। किसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सेकेंड आता है आपको, थर्ड आता है आपका जो फुट पाउंड सेकेंड, कोष्टक में क्या? FPS पद्धति। तो जो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होती है, इसमें दूरी का मात्रक फुट,
द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। यह एक ब्रिटिश पद्धति है ना, यह एक ब्रिटिश पद्धति है। ब्रिटिश मीन्स आप समझते हैं जो ब्रिटेनियन होते हैं है ना, इंग्लैंड वाले लोग जो होते हैं, लंदन वाले, उन्हें हम ब्रिटिश लोग कहते हैं। तो उन लोग कौन सी पद्धति यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और उन लोग क्या करते हैं, दूरी को फुट में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में ही मेजर करते हैं। तो सिंपली आप याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को एपीएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, राइट। और इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट आता है आपका अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसे हम SI पद्धति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, SI पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जो SI पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है ना, पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो SI पद्धति में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली चीज ये समझिएगा, यह MKS पद्धति अर्थात मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति का एक परिवर्धित रूप है। मतलब उसी को थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, SI पद्धति है, वह क्या MKS पद्धति का एक परिवर्धित रूप है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया गया रूप है। बेसिकली SI पद्धति में है ना, 7 मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक माना गया है। SI पद्धति में 7 मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक माना गया है तथा 2 व्युत्पन्न मात्रक भी बताए गए हैं ना, 2 पूरक मात्रक भी बताए गए हैं। SI पद्धति क्या है, सबसे पहली चीज क्या समझिए आप, यह एक MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है। SI पद्धति में 7 मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक बताया गया है तथा 2 पूरक राशियां भी होती हैं। SI पद्धति के अकॉर्डिंग 2 क्या होती हैं, पूरक राशियां भी होती हैं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं SI पद्धति में कुल 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। पहली चीज क्या लिखेंगे आप कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति अर्थात SI पद्धति MKS पद्धति का एक परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां मानी गई हैं और इन्हीं के मात्रकों को क्रमशः मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक कहा जाता है। आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल बनी होगी जिसमें SI पद्धति जो टॉपिक है उसके बाद ये टेबल बनी होगी है ना। तो वो टेबल आपको क्या करनी है, बनानी है और उनको क्या करना है, लर्न करना है ना। उनको क्या करना है, आपको लर्न करना है। जो मैंने अभी बनाई थी एक टेबल, आपने देखा होगा कि पहला क्या था आपका, राशियों वाला कॉलम बनाइएगा आप है ना। दूसरा बनाइएगा आप SI मात्रक का और इसका बना लीजिएगा आप संकेत का है ना। पहला क्या था आपकी राशि, पहले हम मूल राशियां समझ लेते हैं। मूल राशि है ना, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल। पहले क्या थी, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और सातवां क्या है, विद्युत धारा। ठीक है। लंबाई का मात्रक मैंने बताया था आपको क्या होता है, मीटर होता है और इसका संकेत होता है स्मॉल m, ये याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, केजी से दर्शाते हैं। समय का होता है सेकेंड, इसको स्मॉल s से दर्शाते हैं। ताप का होता है केल्विन, इसे हम कैपिटल K से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, इसे हम दर्शाते हैं स्मॉल cd से। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल cd से है ना। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल, और इसे हम मोल से ही दर्शाते हैं। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, इसे दर्शाते हैं कैपिटल S से।
फिर ये हो गए मूल राशियां जिनके मात्रक ये है, ये आपको लर्न करना है। जब भी ऐसा ही पद्धति के बारे में पूछा जाता है तो आप बता देंगे यह एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। इसमें 7 मूल राशियां तथा 2 व्युत्पन्न राशियां मानी गई हैं। इन मूल राशियों के नाम एवं मात्रक निम्नलिखित हैं, और ये आप एक क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे इस टाइप से। फिर इसमें जो पूरक राशियां होती हैं, क्या होती हैं, पूरक राशियां, ओके वो समझिएगा क्या होती हैं इसके में, पूरक राशियां। इसके बाद पूरक राशियां है ना। तो इसमें जो पूरक राशियां होती हैं वो होती है, एक आपका होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही पद्धति में 2 पूरक राशियां होती हैं, एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण। कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, ये याद रखिएगा। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसे हम संकेत स्मॉल आर और डी से दर्शाते हैं, स्मॉल आर और डी से, स्मॉल डी से दर्शाते हैं ना। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, इसे हम दर्शाते हैं एस आर से। किससे दर्शाते हैं, एस आर से। तो ये हो जाता है ऐसा ही। जब भी ऐसा ही पद्धति पूछी जाती है तो आपको ये सारी चीजें क्या रखना है, याद रखनी है बहुत अच्छे से, राइट। फिर आपको जो चीजें समझनी है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। ये टेबल आप बना लीजिएगा, राइट। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा आपकी बुक में, एसआई पद्धति की विशेषताएं दी होंगी, वो आप रीड कर लीजिएगा। जैसे एसआई पद्धति की क्या विशेषता हो जाएगी, सबसे पहले इस पद्धति में एक भौतिक राशि का, एक मूल भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है ना। क्लियर हुआ। एसआई पद्धति में क्या होता है, तो ये टेबल आप याद रख लीजिएगा ना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मात्रकों की विशेषताएं डिस्कस कर दूं, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम देखेंगे उसको। जो मैं आपको बता रहा हूं कि मात्रकों की विशेषता, तो मात्रकों की पहली विशेषता ये है, इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है, यह एक सुविधाजनक एवं गणना में आसान पद्धति है। ऐसा ही पद्धति जैसे कि हम देखते हैं 1 किलोग्राम, हमें 2 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, मतलब गणना और इसकी जो परिमाण होते हैं क्या रहते हैं, बहुत आसान होती है। तो पहली चीज क्या कि इस पद्धति में किसी भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। यह पद्धति सुविधाजनक एवं गणना में आसान है। तीसरा ये क्या, यह एसआई पद्धति जो है क्या है, सर्वमान्य है। एसआई पद्धति क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सर्वमान्य है। तो ये 3 आप इसकी विशेषता याद रखिएगा, और जो जो मैंने बताया आपको वो बेसिकली याद होना ही चाहिए, राइट। तो ये हो जाता है। और जो भी चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से बुक में पढ़ना और स्टडी करना है। ओके, आज की क्लास यहीं तक और समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्दी ही। थैंक यू।